हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्मी लवर्स ओ चैनल पर। आज हम चैप्टर फर्स्ट सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेट? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जो सेट है समूह होता है अलग अलग वस्तुओं का, और जो समूह है, समूह मतलब कलेक्शन, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड, इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट और नॉट, मतलब यह सेट का एलिमेंट है या नहीं। सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए, बी, सी एक्सेट्रा। जो सेट है कैपिटल लेटर से डिनोट होते हैं। द एलिमेंट ऑफ सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए, बी, सी एक्सेट्रा। इसमें जो एलिमेंट है वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं। यदि सेट ए का एलिमेंट ए है तो हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही हम सेट ए के सारे एलिमेंट लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। दोस्तों, हम सेट को दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। दोस्तों, हम इसे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों। इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय राइटिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमाज विथ इन द ब्रेसेस। एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों। द सेट ऑफ होल नंबर डिस्क्राइब्ड इन टेबुलर फॉर्म। सबसे पहले दोस्तों, होल नंबर क्या होते हैं? जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी पर ख़त्म होते हैं। अब इसे दोस्तों कॉमास लगाकर सेपरेट कर दीजिएगा। फिर इसे ब्रैकेट में इसे बंद कर दीजिएगा, और जो ये फॉर्म बनी इसे ही रोस्टर फॉर्म कहते हैं। आगे देखिएगा। सेट बिल्डर फॉर्म। In this method, a rule or a formula written in the braces that define the set। इसका मतलब जिसमें हम रूल और फॉर्मूला लैंग्वेज में लिखते हैं ना दोस्तों, उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। एग्जांपल देखिएगा दोस्तों। जैसे हमने लैंग्वेज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखी है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे ना तो दोस्तों दो जीरोस मिलेंगे। वो जो दो जीरोस है वो ए सेट के एलिमेंट होंगे। समझ में आया दोस्तों? डिफरेंट टाइप ऑफ सेट। पहला है नल सेट। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड अ नल सेट। इट इज डिनोटेड बाय फाई। अ नल सेट इज आल्सो कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और अ वाइड सेट। इसका मतलब समझिएगा दोस्तों, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो और इसे सेट को हम नल सेट कहते हैं, और यह फाई से डिनोट होता है। नल सेट को हम एम्प्टी सेट और वाइड सेट भी कहते हैं। दोस्तों एग्जांपल समझिएगा। एक ए सेट देखे रखा है और एक बी सेट देखे रखा है। जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे ना दोस्तों, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन नहीं है, इधर थ्री है, इधर थ्री नहीं है, इधर फोर है, इधर फोर नहीं है, इधर सिक्स है, इधर सिक्स नहीं है। ऐसे सेट को हम नल सेट कहते हैं। और जो ये नल सेट है ये फाइव से डिनोट होता है, तो यहाँ पर फाइव लिख दीजिएगा दोस्तों। ठीक है। अब अगला देखते हैं दोस्तों। सिंगलटन सेट। A set which contain only one element is called a singleton set। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, इस प्रकार के सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं दोस्तों। एग्जांपल देखिएगा। एक बी सेट देखे रखा है और इसकी जो इक्वेशन है x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको हम जब सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, ये x इज इक्वल टू 10 आएगा, और इसको हम जब करली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे ना दोस्तों, तो ये सिंगलटन सेट कहलाएगा। फाइनाइट सेट। अ सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर वाइड सेट और इट्स एलिमेंट कैन बी काउंटेड। इसका मतलब है दोस्तों, ऐसा सेट जिसमें वाइड सेट हो और जो एलिमेंट है वो काउंटेबल हो, उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। एग्जांपल देखिएगा दोस्तों। एक ए सेट है, उसके अंदर ए ई आई ओ यू एलिमेंट है। यह क्या है? यह सेट ऑफ ऑल वॉवेल है, और इसे हम काउंट भी कर सकते हैं, इसलिए हम इसे फाइनाइट सेट कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, इनफाइनाइट सेट।
A set which has unlimited number of element is called a infinite set. इसका मतलब है दोस्तों, ऐसा सेट जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। एग्जांपल देखिएगा दोस्तों, n इज इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, और ये क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब जी डॉट 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 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इनफाइनाइट होता है। ठीक है दोस्तों। अब इक्विवेलेंट सेट, टू फाइनाइट सेट A and B आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। दोस्तों कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, कार्डिनल नंबर का मतलब ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट जो इक्वल हो। ठीक है दोस्तों। तो एग्जांपल देखिएगा, एक A सेट है और एक B सेट है। A सेट में भी 5 एलिमेंट है और B सेट में भी 5 एलिमेंट है। तो दोस्तों ये दोनों इक्वल हुए ना, तो हम इसे लिख सकते हैं एन ए इक्वल टू एन बी ठीक है दोस्तों। अब इक्वल सेट, टू सेट A and B are said to be equal if every element of A is a member of B and every element of B is a member of A। दोस्तों इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। एक A सेट है और एक B सेट है। जो A सेट में एलिमेंट है वही B सेट में भी एलिमेंट है, लेकिन इनकी पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं A इक्वल टू B। ठीक है दोस्तों। अब सबसेट, लेट A and B two sets, if every element of A is an element of B then A is called subset of B and it is denoted by A is subset of B। ठीक है दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों A सेट के जितने भी एलिमेंट है वो B सेट में हो उससे हम सबसेट कहते हैं। एग्जांपल देखिएगा दोस्तों, A इक्वल टू 1, 2, 3, B इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो A सेट में एलिमेंट है वहीं तो B सेट में भी है, तो हम लिख सकते हैं A इज़ ए सबसेट ऑफ B। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, सुपर सेट, लेट A and B टू सेट, इफ B कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ A देन B इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ A। इसका मतलब समझिएगा दोस्तों, B सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट A सेट में हो उसको बोलते हैं सुपर सेट। एग्जांपल देखिएगा दोस्तों, एक B सेट है और एक A सेट है। B के एलिमेंट A में भी है, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, या 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। तो इसे हम लिख सकते हैं B इज सुपर सेट ऑफ A। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रॉपर सबसेट, सेट A इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B if A is subset of B and A is not equal to B, it is written as A is subset of B। एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों, A के सारे एलिमेंट B में है ना दोस्तों, यह तो हो गया सबसेट, A is सबसेट ऑफ B। पर B सेट इक्वल नहीं है A सेट के, क्योंकि B सेट में 5 एलिमेंट है और A में नहीं है, इसलिए हम इसे प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों।